हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी निकल के आई हैं, किसमें कितनी वैकेंसी हैं, जॉन वाइज टोटल वैकेंसी बताने वाला हूं और आपके लिए सब कुछ ए टू जेड बताने वाला हूं। जैसे कि यहां पर एग्जाम कौन से कितने एग्जाम होंगे, CVT 1 CVT 2, जैसे कि पीछे बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें डाउट है और जब तक ये ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था तो अलग अलग वीडियो में आपने अलग अलग यूट्यूबर के मुँह से अलग अलग आपने सुना होगा कि CVT 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और इसमें कौन कौन फॉर्म को फिलअप कर सकता है, ITI वाले, 10th 12th वाले। तो सारा कुछ क्या है, कब एग्जाम होगा, सब कुछ बताएगा तुम्हारा भाई आज की वीडियो में। आपको शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखना है विदाउट स्किप किए हुए। जितने भी डाउट है पूरे डाउट आज की वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हैं जो कि 9 तारीख को आया है। 8 तारीख को आ गया था वैसे, लेकिन 9 तारीख को आपको मिला होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके लिए बताता हूँ कि वैकेंसी कितनी है और आपके फॉर्म फिलअप कब से कब तक होंगे। तो इंपॉर्टेंट डेट जो है वो आपके लिए ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम डेट भूल जाते हैं और फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग डेट आप देखोगे तो यहाँ पर 9 मार्च से आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, ठीक है। और यहाँ पर क्लोजिंग डेट है आपकी 8 अप्रैल, ठीक है। 8 अप्रैल तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, यानी कि टोटल आपका 1 महीना फॉर्म भरा जाएगा। और अगर आप कुछ आपकी गलती हो गई है फॉर्म भरते वक्त तो आपको मॉडिफाई करने के लिए 18 अप्रैल तक आप मॉडिफाई कर सकते हो। आपकी लिंक ओपन रहेगी यहाँ पर 18 अप्रैल तक। आप डेट को मॉडिफाई भी यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो फॉर्म में तो वो कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे कि वैकेंसी यहाँ पर किसमें कितनी है। यहाँ पर टेक्नीशियन, दो तरीके से टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई है, टेक्निकल ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3। यहाँ पर अलग अलग टेक्निकल ऑफिसर यानी कि टेक्नीशियन रहते हैं ग्रेड 1 के, ग्रेड 3 के। तो यहाँ पर देख सकते हो आप ग्रेड 1 की यहाँ पर सिग्नल के लिए है टेक्निकल ग्रेड 1, यहाँ पर लेवल 5 की आपके लिए सैलरी मिलती है। और यहाँ पर है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, जो कि आपके लिए लेवल 2 की सैलरी मिलती है, 19,900 आपका बेसिक बनता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इस एज आप देख सकते हो 18 से 36 है, 18 से 33 है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे और यहाँ पर आप पोस्ट देखोगे ना, तो यहाँ पर जो ग्रेड 1 की पोस्ट हैं वो टोटल 1092 पोस्ट हैं और ग्रेड 3 की जो लेवल 2 की पोस्ट है वो 8052 पोस्ट हैं। टोटल 9144 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से 8052 पोस्टें टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, लेवल 2 में, ध्यान रखना, ठीक है। ये इतनी बात आपके लिए क्लियर होगी किसमें कितनी वैकेंसी हैं। अब मैं आपके लिए बता देता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है ग्रेड 1 में एंड ग्रेड 3 में, कौन फॉर्म भर सकता है, ग्रेड 1 में कौन फॉर्म भर सकते हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखोगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो यहाँ पर लिखा है प्लीज सी एनेक्स्चर ए, आपके लिए देखना है। तो यहाँ पर आपके लिए ईच पोस्ट की क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए बता दूँ जो ग्रेड 1 है, यहाँ पर देखोगे आप इस लाइन में, यहाँ पर देखना, यहाँ पर पढ़ना, कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड इन द CN फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एज ऑन द लास्ट डेट 8/4/2024। यानी कि आपका जो भी है, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए 8/4/2024 से पहले पहले। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ देयर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेक्निकल ग्रेड 1 में है वो वहाँ पर BTech वाले फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और जो यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में लेवल 2 की जो वैकेंसी है वहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है उन्होंने, डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। देखो यहाँ पर लिखा है कि डिप्लोमा और डिग्री, कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा ग्रेड 1 के लिए एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। या तो आपके पास अप्रेंटिस होना चाहिए, कोर्स यहाँ पर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस होना चाहिए, ठीक है, या आपके पास ITI होना चाहिए, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इन पे लेवल 2। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर पे देखोगे पे लेवल 2, अदरवाइज स्पेसिफिक ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन ल्यू ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस CCAA। यहाँ पर है अगर आपने ग्रेजुएशन से अप्रेंटिस किया है तो वो अप्रेंटिस आपका मान्य नहीं होगा। या तो जो 10th के बाद अप्रेंटिस होता है वो होना चाहिए, या आपके पास ITI होना चाहिए। ITI के बाद अप्रेंटिस होगा वो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में आ जाएगा। तो आपके पास ITI या 10th के बाद अप्रेंटिस है तभी आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 में फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ में आ गई होगी। 10th 12th ग्रेजुएट वाले कोई भी यहाँ पर फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे लेवल 2 वाली वैकेंसी में, ठीक है। तो ITI वालों के लिए अच्छा खासा मौका है। 8052 पोस्ट बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत कम ट्रेड को मौका मिला है और बहुत सारी ट्रेड यहाँ पर नहीं है। तो ट्रेड वाइज भी नीचे दिया गया, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पर फीस देखोगे तो फीस तो वो आपकी रहती है 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये यहाँ पर रहेगी। और अगर आपके पास BPL कार्ड है तो आप 250 रुपये यहाँ पर आपकी फ़ीस लग जाएगी। और अगर आपके पास BPL कार्ड नहीं है तो OBC के लिए 500 रुपये है, जो कि 400 आपका रिटर्न होना है बाद में। और SC ST कैटेगरी और यहाँ पर फीमेल के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए EBC यानी कि इकोनॉमिकली
यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, यानी कि जिसके पास बीपीएल कार्ड है उनके लिए भी 250 रुपये यहाँ पर फीस रहने वाली है, जो कि पूरा रिफंड होगा। यहाँ पर लिखा है फीस और 250 सेल बी रिफंडेड डेली डायरेक्ट, यहाँ पर डिडक्टिंग बैंक चार्जेस आपके कट जाएंगे जो भी एप्लीकेबल है बैंक चार्जेस, और पूरा आपका रिफंड हो जाएगा और इनका 400 रुपये रिफंड होगा। ठीक है, फीस के बारे में आपके लिए पता चल गया। अब यहाँ पर देखो मोड ऑफ फी पेमेंट ये सब ऑनलाइन होने वाला है, आपके लिए पता है। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है जैसे कि EBC, तो यहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में क्या होना चाहिए, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर अप टू द लेवल ऑफ तहसीलदार से आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा पर्सन ऑफ देयर ओवन कॉन्स्टिट्यूंसी होना चाहिए। सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा से या यूनियन मिनिस्टर से, या यहाँ पर देखोगे लिखा बीपीएल कार्ड और एनी अदर सर्टिफिकेट इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रिकॉग्नाइज पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के तहत आपके पास बीपीएल कार्ड है तब भी आप इसमें हो। इज्जत MST इशूड बाय रेलवे से है तो भी आप इसके लिए एप्लीकेबल हो, EBC में आओगे। ठीक है, तो ये सब आपके पास अगर कार्ड है तो आप EBC क्लास में आओगे। ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो 50,000 से कम होनी चाहिए, तभी आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आओगे। ठीक है, ये आपके लिए कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। अब मैं आपके लिए सिलेबस बता देता हूँ, दोनों पोस्ट का अलग अलग क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कंप्यूटर बेस्ड सेट टेस्ट CBT, दोनों पोस्ट, चाहे आपका ग्रेड 1 में आप पोस्ट को अप्लाई करो, फॉर्म को अप्लाई करो, चाहे आप ग्रेड 3 में अप्लाई करो, दोनों का CBT एक ही होगा। यानी कि जैसे कि CBT 2 नहीं होंगे आपके, जैसे कि ALP में होने वाला CBT 1 एंड CBT 2, एक ही एग्जाम होगा आपका, चाहे आपका पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो, चाहे आपका पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो, लेकिन एग्जाम दोनों का अलग अलग है, एग्जाम पैटर्न अलग अलग है, लेकिन आपका एग्जाम एक ही होगा। CBT 1 CBT आपका एक ही होगा, दो नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का है तो इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ही पेपर होगा, और जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों का, लेवल 2 वालों का CBT एक ही होगा, उसका सिलेबस अलग है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे टोटल ड्यूरेशन, यहाँ पर आप देखना टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। ठीक है, आपका CBT होगा मल्टीपल शिफ्ट में, तो आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है द मार्क स्कोर्ड इन CBT सेल बी काउंटेड बाय शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेज। आप जो भी CBT में आपके नंबर आएंगे उसी के अनुसार आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा यहाँ पर DB के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डिटेल में सिलेबस। यहाँ पर आप डिटेल में सिलेबस को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे लिखा हुआ है। पूरा नोटिफिकेशन मैं आपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका हूँ, और भी डाल दूंगा, अगर नहीं मिलता है तो आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है टेलीग्राम की, वहाँ से आप यहाँ पर डिटेल में जो आपके टॉपिक हैं वो आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या कितने नंबर का आएगा वो तो अभी मैं बताने वाला हूँ, जस्ट देखना नीचे। तो यहाँ पर आप देखोगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन मैथमेटिक्स, और यहाँ पर देखोगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, सबके टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर देखना जनरल अवेयरनेस जो आपकी है वो 10 नंबर की पूछी जाएगी, आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर का। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर। मैथमेटिक्स आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर के रहेंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन रहेंगे और 35 नंबर का रहेगा। टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 नंबर का को पेपर आएगा, और आपको 90 मिनट मिलने वाले हैं, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, आई होप कि कल ग्रेड 1 के लिए जो सिलेबस है वो आपके लिए यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके लिए बताता हूँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 की वैकेंसी के लिए। यहाँ पर भी देखिए ऐसा है कि आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। 1/3 की माइनस मार्किंग यहाँ पर रहेगी, और आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, और यहाँ पर आप देखोगे तो आप जो भी CBT में स्कोर करोगे उसी के अनुसार आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिलेबस अलग है। यहाँ पर आप देखोगे तो मैथमेटिक्स के यहाँ पर टॉपिक अलग हैं, और जो टेक्निकल ग्रेड यहाँ पर 1 था उसमें अलग थे। यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, और यहाँ पर जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस है। जनरल साइंस में यहाँ पर कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोगों का डाउट है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में 2 नोटिफिकेशन है। तो हिंदी वाले नोटिफिकेशन में यहाँ पर लिखा है जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो उसमें ड्राइंग का वहाँ पर चैप्टर यहाँ पर डले हुए हैं। तो वो अब क्या है, पुराना वाला है नया वाला है, उसके लिए अभी इसका हेल्पलाइन नंबर और जीमेल दिया है, उस पर हम कॉन्टैक्ट करेंगे, सभी लोग आप भी करना। तो वहाँ पर सही करके देंगे। जहाँ तक इंग्लिश का सही मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर क्योंकि 10th से जो लोग अप्रेंटिस करते हैं उनके लिए यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड का यहाँ पर लेवल रखा गया है, चाहे आपका मैथ हो
जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस हो, यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ही आनी चाहिए। वो पहले हुआ करता था, शायद जो हिंदी वाला नोटिफिकेशन है उसमें पुराना वाला यहाँ पर डाल दिया है इंजीनियरिंग करके, तो वो वहाँ पर नहीं माना जाएगा। वैसे भी हम प्रेफरेंस इंग्लिश वाले को देते हैं फर्स्ट में, तो यहाँ पर इंग्लिश वाला ही मान के चलना, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। और रेलवे वालों के लिए हम कॉन्टैक्ट करेंगे, वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ कहेंगे कि उनसे बाय डिफॉल्ट गलती हो गया है या करेक्ट क्या है, ठीक है। यहाँ पर जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग है। यहाँ पर कौन कितने नंबर का आएगा, यहाँ पर देखोगे मैथमेटिक्स है 25 क्वेश्चन आए रहेंगे, 25 नंबर का रहेगा। यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर का रहेगा। जनरल साइंस आपका 40 नंबर का रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर नंबर 40 नंबर का रहेगा, तो हो सकता है कि इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चन यहाँ पर आएँ, तो इसके लिए अभी कांटेक्ट आप भी करना जीमेल पे, इसका स्क्रीनशॉट और हिंदी वाले का स्क्रीनशॉट आप लेकर उनको भेजना जीमेल पर, या कॉल करना अगर कॉल अटेंड करते हैं तो, नहीं तो जीमेल पर करना। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे तो वो देखेंगे और वो गलती को समझेंगे क्या गलती हुई है, मैं भी करूँगा। तो वहाँ पर क्या निकल के आता है, एक दो दिन में रिप्लाई मिल ही जाएगा जब तक फॉर्म फिलअप होते हैं। तो जब तक आपके लिए जनरल साइंस तो पढ़ते ही रहना है, ठीक है। ये आपका आएगा, और आपका जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का आएगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो आपको इतने डाउट क्लियर हो गए। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आपको हो सके तो पीसी या लैपटॉप से ही करना है। देन उसके बाद अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहो तो मोबाइल से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट जो साइट है वो कभी कभी फ़ोन में नहीं चलती है। तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है अपने कंप्यूटर से या पीसी से करवा लेना किसी से भी, और फिर आप फ़ोन से फॉर्म को फिलअप करना चाहो देन कर सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन जाके आप करवा सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रेड वाइज एंड जॉन वाइज यहाँ पर नीचे वैकेंसी दी गई हैं। यहाँ पर आप देखना, देखो यहाँ पर देखो अहमदाबाद के लिए, कहाँ के लिए, अहमदाबाद के लिए वेस्टर्न रेलवे में। यहाँ पर जैसे देखते हो सिग्नल यानी कि टेक्निकल ग्रेड 1 के लिए, टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल की वैकेंसी है। यहाँ पर टोटल कितनी वैकेंसी है, यहाँ पर टोटल देखो 74 वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पर ब्लैक स्मिथ के लिए 6 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर देखो ब्रिज के लिए, कैरेज एंड वैगन के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर टोटल 14 वैकेंसी हैं। और मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 19 वैकेंसी। मैकेनिकल क्या है, डीजल मैकेनिकल, यहाँ पर लिखा है डीजल मैकेनिकल, डीजल इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पर है 14 वैकेंसी, 19 वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल यहाँ पर फिटर के लिए है 216 वैकेंसी है अहमदाबाद में फिटर के लिए, ठीक है। यहाँ पर वेल्डर के लिए है 13 वैकेंसी। ऐसे टोटल करके अलग अलग जोन वाइज यहाँ पर देख सकते हो अपनी ट्रेड की, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी ट्रेड छोटी हैं, ठीक है। यहाँ पर मैकेनिकल वाले जो है ना, शायद उसमें ऐसा है कि जैसे कि मल्टीपल ट्रेड वाले वहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। जैसे कि आपका मशीन स्टैंडर्ड फिटर कोई भी ट्रेड हो, मैकेनिकल अगर आप सिलेक्ट करोगे तो वहाँ मल्टीपल ट्रेड के वहाँ पर फॉर्म फिलअप होंगे। और आपकी स्पेसिफिक यहाँ पर ट्रेड में करोगे तो स्पेसिफिक ट्रेड में होगा, जब फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको ये चूज करना रहेगा, तो ठीक है। यहाँ पर क्योंकि डिप्लोमा वाले तो लेंगे नहीं, तो मैकेनिकल जो लिखा है ना वहाँ पर आप मल्टीपल ट्रेड वाले वहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अलग अलग जोन वाइज यहाँ पर आप पूरी वैकेंसी को देख सकते हो, किसमें कितनी वैकेंसी है, और उसके अनुसार ही आप पहले फॉर्म भरने से पहले एक बार वैकेंसी देख लेना, क्योंकि ज़्यादा कम वैकेंसी है तो आपको कम वाले भरना कि ज़्यादा वाले भरना है वो आप डिसाइड करना, देन उसके बाद इसमें फॉर्म को फिलअप करना। अब आप बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि किस जोन का कट ऑफ कम जाता है और फिर उसमें फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो होता क्या है, ऐसी पिछली बार हुआ था, पिछली बार देख के भरा कि हाँ फलाने जोन का कट ऑफ कम गया, तो अब क्या होगा कि जो इस बार कट ऑफ होगा उसी का सबसे ज़्यादा गया। तो आप वीडियो, आप होशियार नहीं हो, सभी लोग वीडियो देखते हैं और सभी लोग ऐसे ही करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से फॉर्म को भरना, जहाँ ज़्यादा पोस्ट है कम पोस्ट है और आपके लिए सूटेबल कौन रहेगा उस हिसाब से फॉर्म को भरना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। कट ऑफ वगैरह देखने से कुछ नहीं होता, आप देखोगे ऐसे लाखों लोग देखेंगे और वहीं जगह आप ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो जाएंगे तो उसका कट ऑफ हाई जाएगा इस बार। ऐसा कुछ नहीं है, कट ऑफ मट ऑफ आपने लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर जॉन देखकर ही फॉर्म को फिलअप करना, ठीक है, और वैकेंसी के हिसाब से फॉर्म को फिलअप करना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आपको यहाँ पर अगर अभी भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट करें, मैं क्लियर करूँगा। कि आपको कितना टाइम मिलता है, इसका कैलेंडर मैं आपके लिए बताता हूँ कि आपके लिए अभी से तैयारी करने के लिए कितना टाइम मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो रेलवे ने इसका कैलेंडर जारी किया था बहुत दिन पहले, तो यहाँ पर आपको से अंदाजा लग जाएगा। यहाँ पर उन्होंने किया था कि 9000 वैकेंसी आ गई, 9144 वैकेंसी आ गई हैं। यहाँ पर कहा था कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन रहेगा हमारा मार्च अप्रैल, तो अप्रैल तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे। यहाँ पर 8 अप्रैल तक, मार्च से स्टार्ट हुए, सही बात है। और इन्होंने बोला है कि हम कंप्यूटर बेस्ड जो सीबीटी हमारा हम एग्जाम कराएंगे वो कराएंगे अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। तो यानी कि अक्टूबर तक आप तैयारी करने का टाइम है आपके पास, यानी कि 7 महीने का आपके पास टाइम है तैयारी करने का। और अक्टूबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो दिसंबर 2 महीने में एग्जाम हो जाएंगे, 2 महीने तक एग्जाम आपको चलेंगे, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में होना है तो बहुत सारे कैंडिडेट रहेंगे, तो 2 महीने तक एग्जाम चलेंगे। तो 7 महीने का आपके पास टाइम है, अच्छा खासा टाइम, 7 महीने में बहुत अच्छी वैकेंसी हो जाएगी, मतलब आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर अच्छे से तैयारी करना और क्वालिफाई करना और आप यहाँ पर जॉब ले लेना, क्योंकि हर साल भी निकलेगी। अगर इस बार आपका चूक जाता है, तैयारी मजबूत होती है, तो अगले साल आप यहाँ पर जॉब ले सकते हो। काफ़ी अच्छी यहाँ पर पोस्ट है टेक्नीशियन की, काफ़ी अच्छी सैलरी बनती है, तो ठीक है। और रेलवे के डिपार्टमेंट तो पता ही है कि क्या चीज़ है, तो इसके लिए आप बढ़िया से तैयार करना। 7 महीने का टाइम बहुत अच्छा टाइम है, सब कुछ मैंने बता दिया है। और आप
आपका भाई आपके लिए ऐसे मेहनत करता रहेगा। आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। कोई डाउट है तो कमेंट पूछिए, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।